मेरी बड़ी बहन नेहा की शादी को 1 साल हो चुका था। दीदी बेहद खूबसूरत है और जीजाजी अमित भी हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के हैं। शादी के बाद दीदी हमारे घर कम ही आ पाती थी, क्योंकि जीजाजी उन्हें बहुत याद करते थे और लंबे समय तक अलग नहीं रह पाते थे। दिवाली के मौके पर दीदी हमारे घर आई। उन्हें आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन जीजाजी दिन में कई बार फोन करके हाल चाल लेते और जल्दी लौटने के लिए कहते। दीदी हंसकर कहती, इतनी जल्दी कैसे आऊं, कुछ दिन और रुकने दो। लेकिन उनकी आवाज में भी जीजाजी की याद साफ झलकती थी। एक शाम जब हम दिवाली की मिठाइयाँ बना रहे थे, मैंने खिड़की से देखा कि जीजाजी बाहर खड़े हैं। मैं तुरंत दीदी को बुलाने दौड़ी। बाहर आते ही दीदी बोली, अरे आप सच में आ गए, लगा मजाक कर रहे हैं। मम्मी भी खुश होकर बोली, अरे पहले बता देते तो तैयारी कर लेते। जीजाजी हंसकर बोले, बस काम से इधर आया था तो सोचा सबसे मिल लूं। मम्मी ने उन्हें रात रुकने के लिए मना लिया। खाना पीना हुआ, सबने बातें की और फिर अपने अपने कमरों में चले गए। जीजाजी का बिस्तर अलग कमरे में लगाया गया था। रात को मैं, दीदी और जीजाजी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे चल रही थी, जो हम दोनों बहनों की फेवरेट है। थोड़ी देर बाद जीजाजी बोले, मुझे तो नींद आ रही है। दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जाए, आपका कमरा तैयार है। जीजाजी हंसकर उठ गए। कुछ समय बाद जीजाजी ने कमरे से आवाज लगाई, नेहा पानी लाना जरा। दीदी पानी लेकर उनके कमरे में चली गईं। मैं मूवी देखती रही, लेकिन 5-6 मिनट बाद भी वे नहीं लौटी तो मैंने आवाज दी। दीदी हंसते हुए बोली, अरे बस थोड़ी देर बात कर रही थी, अब आ रही हूँ। फिर जीजाजी ने चार्जर मांगा और दीदी मेरा चार्जर लेकर उनके कमरे में चली गई। मैं इंतजार करती रही, लेकिन वे देर तक वापस नहीं आई। मैं चार्जर लेने गई तो देखा कि दरवाजा बंद था। अंदर से हल्की रोशनी और धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थी। मैंने आवाज दी तो दीदी ने कहा, अभी चार्जिंग शुरू हुई है, तुम सो जाओ। मैं मुस्कुराए और अपने कमरे में लौट आई, सोचते हुए कि ये दोनों सच में एक दूसरे के बिना ज्यादा देर नहीं रह पाते। उस रात मैं अपने कमरे में लेटी लेटी सोच रही थी कि नेहा दीदी और अमित जी इतने सालों बाद भी एक दूसरे के लिए इतने बेताब रहते हैं। ये सच में बड़ी प्यारी बात है। घर में ऐसे रिश्ते देखना अच्छा लगता है, जहाँ इज्जत और अपनापन दोनों हों। करीब आधे घंटे बाद बाहर से हल्की सी खटपट की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा दीदी पानी का गिलास लेकर रसोई की तरफ जा रही थी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुरा दी, अरे अभी तक जाग रही हो, सो जाओ, कल सुबह मिठाई बनानी है। मैं भी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, बस अभी सोने जा रही हूँ। अगली सुबह घर में त्योहार का माहौल था। मम्मी ने सुबह सुबह दीपक जलाए और पूजन की तैयारी शुरू कर दी। अमित जी भी उठकर पापा के साथ बाजार से सामान लाने चले गए। दीदी और मैं किचन में बैठकर मिठाइयाँ बनाने लगी। काम करते करते दीदी ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, कल रात तुम्हारे जीजाजी मुझसे कह रहे थे कि मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उनको हमेशा लगता है कि मैं यहाँ आकर भी उनसे दूर हो जाती हूँ। मैं हंस पड़ी, अरे प्यार करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें वक्त जल्दी जल्दी बीतता है। दीदी भी मुस्कुरा दी। दोपहर तक पूरा घर सज गया, मिठाइयों की खुशबू से वातावरण महकने लगा। शाम को मोहल्ले के बच्चे पटाखे छोड़ने आए, तो जीजाजी ने भी कुछ फुलझड़ियाँ जलाई और दीदी के साथ फोटो खिंचवाए। रात को सबने मिलकर पूजा की। मैं देख रही थी कि पूजा के दौरान भी जीजाजी की नजरें बार बार दीदी की तरफ जा रही थी और दीदी भी मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। पूजा खत्म होने के बाद हम सबने छत पर बैठकर चाय पी और ढेर सारी बातें की। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े इजहार में नहीं, बल्कि छोटे छोटे ख्याल रखने में छिपा होता है। दीदी और जीजाजी का रिश्ता इसी वजह से इतना मजबूत है क्योंकि वे हर पल एक दूसरे को महसूस करते हैं, चाहे वो साथ हो या दूर। उस दिवाली की रात मुझे सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट भी याद रह गई।